अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंध बोर्ड क्लास 9 मैथ की बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, हमें रिकॉग्नाइज करना है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को इन क्वेश्चंस में। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें हमें रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को रिकॉग्नाइज करना है कि जैसे इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, इस क्वेश्चन में रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी मौजूद है। तो हमें ये सब रिकॉग्नाइज करना है और फिर उसके आगे लिखना है कि इस क्वेश्चन में रियल नंबर की ये प्रॉपर्टी मौजूद है, इस क्वेश्चन में रियल नंबर की ये प्रॉपर्टी मौजूद है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है। उसके बाद आप ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे कि जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये एक प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। अब इसमें है क्या है, जैसे यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, सही है। अब ये a और b, और अगर हम इसी a b को अगर हम ऐसे उल्टा करके लिखे, पहले b लिखे फिर उसके बाद a लिखे, तो हम बोलेंगे ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। ये 2 है और यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू 1 है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। और इसी तरह अगर यहाँ पर b 1 के इक्वल है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, a 2 के इक्वल है तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पर भी आंसर 3, यहाँ पर भी आंसर 3, मतलब कि ये 3 और ये 3 एक दूसरे के इक्वल है। तो हम बोलेंगे ये क्या है, ये कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पे एक नंबर हो और यहाँ पर एक नंबर हो और उसी नंबर को अगर हमने यहाँ पे ऐसे उल्टा करके लिखा हो तो उसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी। और अगर उनके दरमियान प्लस का निशान हो तो हम बोलते हैं ये क्या है, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, क्योंकि दरमियान में प्लस का निशान है। और यहाँ पर ये a और b है और फिर इसको हमने b और a लिख लिया। तो अगर बुक में अगर हम कोई नंबर देखें तो यहाँ पर एक नंबर होगा, यहाँ पर एक नंबर होगा और फिर हमने ये जो b इसको पहले लिखा होगा और a को बाद में लिखा होगा। तो कहीं पर भी बुक में अगर ऐसा सवाल हो तो हम बोलेंगे क्या है, ये कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, सही। हमने एडिशन देख लिया। अब अगर जैसे क्वेश्चन ऐसा ही हो, पहले a हो फिर b हो फिर b हो और फिर a हो और यहाँ पर बीच में प्लस का निशान है, लेकिन अगर यहाँ पर बीच में प्लस का निशान ना हो, मल्टीप्लाई का निशान हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान होगा तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पर क्या है, a प्लस a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। बिल्कुल ये सेम इसी तरह है, पहले a है फिर b है, फिर b और a को हमने उल्टा करके लिख लिया, b पहले लिख लिया और a बाद में लिख लिया। तो ये और बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो इसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर ये a b करके दिए गए हैं, अगर ये बुक में आप देखेंगे तो वहाँ पर a b नहीं होंगे, वहाँ पर 1/2 या 3/5 या वैसे ही कोई नंबर होगा, 5 होगा। और पहले जो नंबर होगा और यहाँ पे जो नंबर होगा उसको अगर हम ऐसे उल्टा करके लिखेंगे, इस नंबर को पहले लिखेंगे और इस नंबर को बाद में लिखेंगे, तो याद रखना वो होगा कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये बिल्कुल देखो इसी तरह है, a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a। बिल्कुल ही सिमिलर इसी की तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आगे 1 है। तो ये देखिए ये बिल्कुल ही सेम इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर इक्वल के बाद 1 आया है। यानी जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स। बीच में मल्टीप्लाई का निशान है ना, इस वजह से इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स। ये देखो बिल्कुल सेम है, a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई, यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर है उसी नंबर को हमने यहाँ पे उल्टा करके लिख लिया है। पहले इस नंबर को लिखा, फिर यहाँ पे जो डिजिट हो और यहाँ पे जो डिजिट हो उसको अगर हमने उल्टा करके लिखा हो, यानी ये वाला, और यहाँ पे जो डिजिट हो उसको अगर हमने उल्टा करके लिखा हो, यानी ये वाला डिजिट हमने पहले लिखा हो और ये वाला डिजिट हमने बाद में लिखा हो। अगर आंसर 1 आया तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। लेकिन आप इतना आगे ना जाए, आप सिर्फ इतना समझे कि अगर a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल के बाद अगर यहाँ पर 1 आया हो तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स। और बिल्कुल अगर सेम इसी तरह नंबर यहाँ पर हो, जैसे यहाँ पर है a प्लस b माइनस b है, सही है, और इज इक्वल टू माइनस b प्लस a, यानी पहले a यहाँ का जो नंबर है और यहाँ का जो नंबर है ये a और b है। अगर हम इसी को उल्टा करके लिखे, पहले b लिखे फिर a लिखे और उसके आगे यहाँ पर देखें इज इक्वल के बाद एक यहाँ ये देखो बिल्कुल सेम इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इज इक्वल के बाद 0 है, सही है। अगर हम इज इक्वल के बाद अगर 0 हो या इज इक्वल के बाद अगर 1 हो, मल्टीप्लाई में हो, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स। और अगर ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास प्लस में हो, ऐसा ही हो लेकिन प्लस में हो और इक्वल के बाद भी कोई ना कोई डिजिट हो, तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। अब इसको देखते हैं, इस प्रॉपर्टी को देखते हैं रियल नंबर के। अगर ऐसे हो, जैसे यहाँ पर है a और फिर
ब्रैकेट में नंबर हो, फिर ब्रैकेट में नंबर हो और फिर एक डिजिट हो, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यानी देखिए पहले जो नंबर है और फिर जो उसके जो आगे दो नंबर हो वो ब्रैकेट में हो, और फिर स्टार्टिंग के जो नंबर हो वो ब्रैकेट में हो और लास्ट वाला नंबर वो सेपरेट लिखा हो, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये बात याद रखना सही। यहाँ पर तो ए बी करके लिखा है लेकिन वहाँ पे नंबर करके लिखा होगा, जैसे यहाँ पर हो 1/2, 2/3, 3/4 सही। तो ये वाला नंबर सेपरेट लिखा होगा और ये वाला नंबर ब्रैकेट में लिखा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, पहले ब्रैकेट में नंबर लिखे होंगे और फिर बाद में सेपरेट नंबर लिखा होगा, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको अगर आप और से समझेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल समझ आ जाएगी। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान होता है तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और अगर यहाँ पर माइनस के निशान होता है तो हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर प्लस का निशान है तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है एडिशन। और देखो ये आप समझ लीजिए, ये स्ट्रक्चर आप समझ ले कि पहले सेपरेट नंबर होगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट में नंबर्स होंगे, फिर ब्रैकेट में नंबर होंगे, फिर जो लास्ट नंबर है वो सेपरेट होगा। यानी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर सेपरेट होंगे और जो बीच के नंबर है वो ब्रैकेट में होंगे। तो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सही। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ब्रैकेट में a माइनस बी फिर मल्टीप्लाई बाय सी, फिर जो आगे दो नंबर है वो ब्रैकेट में ही है। सही। तो यहाँ पर आप देखिए राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब ये हमने यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये जो सी है ये कौन सी साइड पर है, ये राइट साइड, ये मेरा राइट हैंड है ना, तो ये राइट साइड पे है। तो जब भी कोई नंबर राइट साइड पर हो, ये देखिए ये राइट साइड पर है और ये लेफ्ट साइड पर है, तो जो नंबर सेपरेट लिखा हो यानी ब्रैकेट में ना हो तो हम उस नंबर को लेंगे। तो ये राइट साइड पर है तो हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पर सी के साथ क्या है, मल्टीप्लाई का निशान है तो इसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। सी के साथ मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। अगर सी के साथ यहाँ पर प्लस का निशान होता तो हम यहाँ पर एडिशन लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई का निशान है तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। राइट साइड पे है तो लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है उनके दरमियान माइनस का निशान है तो इसको हम बोलेंगे सब्ट्रैक्शन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, अंदर का जो साइन है वो माइनस है तो लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये रहा ओवर सब्ट्रैक्शन। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 समझते हैं। यहाँ पर देखें ये दो नंबर तो हमेशा उसमें होंगे, ब्रैकेट में होंगे, लेकिन यहाँ आप यहाँ पे देखेंगे, इस साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सी राइट साइड पे है तो हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ, सी के साथ मल्टीप्लाई का निशान है तो बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन, और अंदर ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो प्लस का है तो लिखेंगे ओवर एडिशन। यहाँ a प्लस बी करके दिया गया है लेकिन वहाँ पर a प्लस बी नहीं होगा, वहाँ पर आपको नंबर दिए होंगे। लेकिन आपने इतना समझना है कि जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होंगे और जो ब्रैकेट के बाहर जो एक सेपरेट नंबर होगा, हमें बाहर सेपरेट वाले नंबर को देखना है, फिर उसके साइन को देखना है, फिर अंदर जो साइन होगा उसको देखना है। समझ आई। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 है a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, और यहाँ पर ब्रैकेट में नंबर है, यानी इसमें क्या है, पहले वाला जो नंबर है वो सेपरेट है, जो b और c है वो ब्रैकेट में है। तो यहाँ पर ये किस साइड पे है, ये जो सेपरेट a है ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पर है, ये मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर है, तो और ये राइट साइड पर है तो हम हमेशा सेपरेट नंबर को देखेंगे। तो ये क्या है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ, ए के यहाँ साथ क्या है, मल्टीप्लाई है ना, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ए के यहाँ साथ क्या है, मल्टीप्लाई है तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, और ये जो साइन है वो है प्लस का तो हम लिखेंगे ओवर एडिशन। पे ए है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ, मल्टीप्लाई का निशान है मल्टीप्लिकेशन, और ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो एडिशन का है तो लिखेंगे ओवर एडिशन। ये बिल्कुल सेम उसी तरह है। यहाँ पर क्या है, a मल्टीप्लाई, ये देखो ये दोनों यहाँ पर भी ब्रैकेट में थे, यहाँ पर भी ब्रैकेट में थे, यहाँ पर भी ब्रैकेट में है, तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये लेफ़्ट साइड पर है तो लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ, मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लिकेशन, और ब्रैकेट के अंदर माइनस का निशान है तो लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब अगर ये प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ पर ये बिल्कुल सेम इसी तरह है। किसकी तरह है, सेम, ये जो हमने वहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात की थी ये बिल्कुल इसी तरह है। ये जो हमने बात की थी ना, a प्लस
ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है, फिर सेपरेट नंबर लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, बीच में प्लस का निशान है तो एडिशन है, सही। तो यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह है ए, लेकिन वहाँ पर प्लस का निशान था, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो पहले नंबर क्या है, सेपरेट है, और लास्ट वाला नंबर भी सेपरेट है। अब बस ये बात रखना कि कभी भी इन क्वेश्चन में अगर पहले वाला नंबर सेपरेट लिखा हो और लास्ट वाला नंबर सेपरेट लिखा हो और बीच के जो नंबर्स हैं उनके साथ ब्रैकेट हो, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ। और ये मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या एडिशन आप देख कर लगाएंगे कि यहाँ पर साइन कौन सा है। अगर माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, अगर प्लस का है तो एडिशन, और अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आप क्वेश्चन को ईजिली समझ पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखें 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। तो ये वही जो हमने सबसे पहले वाला जो प्रॉपर्टी देखी थी कि यहाँ पर समझो ये ए है, ये बी है, सही है। और फिर हमने इसी को उल्टा करके लिखा, पहले बी लिखा फिर ए लिखा। तो ये क्या है, ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, बीच में प्लस का निशान है तो एडिशन, यानी पहले ए है फिर बी है, फिर इसी को हमने उल्टा करके लिखा, यानी इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा। तो ये क्या हुआ, ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। एडिशन क्यों है, कि यहाँ पर प्लस निशान है। अगर हम दूसरी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी देखें तो दूसरी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी आप बताएं कहाँ पर है। ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखें ये क्या है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि यहाँ पर देखें समझे ये ए D/C है, E/F है। फिर हमने ये जो ए बी हुआ, फिर हमने बी को पहले लिखा और ए को हमने बाद में लिखा। तो ये क्या है, ये भी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है, यानी पहले ए है फिर बी है, फिर इसी को हमने उल्टा करके लिखा बी और ए। तो ये क्या है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लिकेशन, बीच में प्लस का निशान है तो सब्ट्रैक्ट एडिशन, सही। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर 4/3 फिर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है, फिर 2/3, सही। तो यहाँ पर हमने क्या बात की थी कि अगर पहले नंबर और लास्ट वाला नंबर सेपरेट लिखा हो और बीच में, ये मैंने आपको खाली ट्रिक्स बताई है, सही, कि आप इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए, और बीच में जो नंबर्स हो वो ब्रैकेट में लिखा हो तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ। और बीच में यहाँ पर क्या है, प्लस के साइन है तो हम बोलते हैं एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब इस तरह कोई और क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें पहले वाला और लास्ट वाला नंबर सेपरेट हो। देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है इस तरह का। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाला देखें, इसमें पहले वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर सेपरेट है और बीच वाले जो नंबर है वो इसमें है, ब्रैकेट में है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, वहाँ पर प्लस का निशान था तो एडिशन था, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है तो ये मल्टीप्लिकेशन है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखें, ए है, फिर ब्रैकेट में बी सी, फिर ए बी और ए सी ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर ये 9 के साइड पे है, 9 हमारे पास लेफ़्ट साइड पर है। तो ये क्या है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ, 9 के साथ साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का है, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो प्लस का है, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सही। अब देखते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर जो सेपरेट नंबर है वो लेफ़्ट साइड पर था और यहाँ पर जो सेपरेट नंबर है वो राइट साइड पर है। तो ये क्या है, ये है राइट, ये राइट साइड पर है ना, 7/8 राइट साइड पर लिखा हुआ है। तो ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है ना, मल्टीप्लिकेशन, और जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है वो एडिशन का है, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर ये बिल्कुल सेम इसी तरह है। ये क्या है, ये किस साइड पे है, ये राइट साइड पर है। तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लिकेशन, और बीच में जो निशान है वो माइनस का है, तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि साइन माइनस का है तो ओवर सब्ट्रैक्शन। ये कर चुके ये वाला क्वेश्चन। अब ये देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये देखो ये वाला सवाल, ये वाला, ये देखो बिल्कुल सेम है,
समझे, ये 2/11, 11/2, फिर इसी को हमने उल्टा करके लिखा है 11/2, 2/11। तो ये देखो बिल्कुल सेम ही है, मतलब a मल्टीप्लाई बाई बी, बी मल्टीप्लाई बाई बी, बस यहाँ पर इक्वल के बाद 1 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई का निशान है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। इज इक्वल के बाद 1 ना हो तो इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर यहाँ पर इसके बाद 1 लिखा हो तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। चलिए ये मैं आपको एक मरतबा दोबारा समझा देती हूँ ताकि ये आपको बिल्कुल समझ आ जाए। यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, यानी ये जो नंबर है इनको हमने यहाँ पर दोबारा उल्टा करके लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, बीच में जो साइन है वो प्लस का है तो लिखेंगे एडिशन। सही। अब अगर इसकी बात करें 4/3 प्लस ब्रैकेट में 1/3 प्लस 2/3 ब्रैकेट, सही, और यहाँ पर भी ब्रैकेट है और यहाँ पर जो नंबर है वो सेपरेट करके लिखा है। तो हमने ये समझा है कि अगर पहले वाला और लास्ट वाला जो फ्रैक्शन है या कोई नंबर हो यहाँ पर, अगर वो सेपरेट करके लिखा हो और जो बीच में जो नंबर्स हो वो ब्रैकेट में हो, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, और यहाँ पे साइन प्लस का है तो लिखेंगे एडिशन। सही। अब अगर इसकी बात करें 9 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में नंबर है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है और यहाँ पर भी ब्रैकेट है, तो हम इस साइड को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या है, 9 किस साइड पर है, लेफ़्ट साइड पर है, तो हम लिखेंगे लेफ़्ट। नहीं, 9 लेफ़्ट साइड पर है तो हम बोलेंगे लेफ़्ट। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पर साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, और उसके साथ लिखेंगे जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो प्लस का है तो लिखेंगे ओवर एडिशन। एडिशन क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो प्लस का है। अब अगर इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये सेपरेट करके लिखा है, तो हम हमेशा सेपरेट नंबर को देखते हैं, इसको बिल्कुल इग्नोर करें। यहाँ पर देखते हैं 7/8, तो 7/8 के साइड पर है, ये राइट साइड पर है तो हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ, साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर, इसका साइन है तो ओवर एडिशन। अब अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर ये देखो बिल्कुल सेम इसी तरह है, इनको इग्नोर करें। यहाँ पर देखते हैं ये जो फ्रैक्शन एक साइड पर है ये राइट साइड पर है तो यहाँ पर लिखेंगे राइट लिखेंगे, साइन कौन सी है, मल्टीप्लाई की है तो लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ, साइन कौन सा है, माइनस मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो ओवर सब्ट्रैक्शन। सही। अब अगर इसकी बात करें ये बिल्कुल सेम इसी तरह, यहाँ पर फ्रैक्शन राइट साइड पर है तो लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ, साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का है तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे साइन प्लस का है तो ओवर एडिशन। पहले हम हमेशा बाहर वाला साइन लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाला साइन लिखेंगे, ओवर एडिशन। प्लस का साइन है तो ओवर एडिशन। यहाँ पर ये देखते हैं पहले वाला नंबर और लास्ट वाला जो नंबर है अगर वो ब्रैकेट के बाहर हो और सेपरेट हो तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ। मल्टीप्लाई का है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए ये बिल्कुल सेम उसकी तरह है, ये हम बुक में सॉल्व भी कर चुके हैं। यहाँ पर क्या है, a मल्टीप्लाई बाई बी, और फिर हमने इसको उल्टा करके लिखा है, पहले जो बाद वाला डिजिट है इसको पहले लिखा और यहाँ वाला डिजिट बाद में लिखा। और फिर अगर इक्वल के बाद अगर 1 हो, अगर यहाँ पर ये इज इक्वल टू 1 नहीं होता तो इसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पर इज इक्वल और 1 है तो इसको हम बोलते हैं, मल्टीप्लाई का निशान है तो हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सही। अब अगर इसकी बात करें, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्लस का निशान है। सही। तो पहले यानी इसको आप ए कंसिडर करो, इसको आप बी कंसिडर करो। तो यहाँ पर हमने पहले बी लिखा, फिर हमने ए लिखा, और इक्वल के बाद 0 है। तो अगर यहाँ पर ये नहीं होता तो इसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लेकिन यहाँ पर इज इक्वल और 0 है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर साइन प्लस का है तो लिखेंगे एडिटिव, एडिशन है ना, एडिशन, लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर a अपॉन बी, बी अपॉन ए, फिर हमने इसी को उल्टा करके लिखा है b और a, और बीच में मल्टीप्लाई का निशान है और इज इक्वल के बाद 1 है। तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 15/10 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ब्रैकेट, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 15/10 है और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला 15/10, फिर 8/5 ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है। सही। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन वो है। सही। क्वेश्चन गलत है। आप यहाँ पर देखें तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं, लेकिन आप इस पर गौर करें। सही। ये नंबर आगे पीछे है लेकिन स्ट्रक्चर वही है। सही। यहाँ पर आप एक और ब्रैकेट बना दें और उसके अंदर नंबर हो। सही। तो यहाँ पर आप इसको देखें तो ये क्या है, ये लेफ़्ट साइड पर है तो इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ साइन मल्टीप्लाई का है तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर साइन, ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है, सब्ट्रैक्शन का, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, माइनस का साइन है ना। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बिल्कुल सेम इसी तरह है, ए बी फिर बी और ए। ये नंबर हमने बाद में लिख लिया और ये नंबर हमने यहाँ पे पहले लिख लिया और इक्वल के बाद 1 है। और जब भी 1 हो तो इसको हम बोलते हैं, या और साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है तो हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।